श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में 17वां पद। जौलों जीवे तौलों हरि भज रे मन, और बात सब बाद। द्योस चार के हला भला में, तू कहा ले गोलाद। धन मद यौवन मद राज मद, भूले नगर विवाद। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, तो काहे की लगे फरियाद। जौलों जीवे तौलों हरि भज रे मन, और बात सब बाद। अरे मन, जब तक जीवन है तब तक केवल श्री हरि को ही भजन कर, और सब बातें व्यर्थ हैं, बाद की हैं। 4 दिन के या कमजोर जीवन में तू क्या लाद करके ले जाएगो। धन यौवन राज्यादिक विभूतिन के मिथ्या अभिमान में पड़ करके संसार के विवाद में तू क्यों भूल रहा है। रसिक अनन्य नृपत श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि एक दिन तेरी ये लोभनीय सब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, फिर तेरी कोई फरियाद नहीं लगेगी, कौन सुनेगा। जौलों जीवे तौलों हरि भज रे मन, और बात सब बाद। भाव है कि मानव जीवन केवल हरि को भजन करने के लिए ही मिला है, इसलिए जीवन पर्यंत हरि को ही भजन करना चाहिए, उनसे ही प्रेम करना चाहिए। इस जीवन की सार्थकता इसी में है, इसके अतिरिक्त सब तो व्यर्थ है। मन वाणी शरीर से जितने भी चेष्टाएं होती हैं, सब की सब हरि स्मरण करत भय भगवद अर्थ ही होती हैं। यही भजन को स्वरूप है। प्रेम रूपा भक्ति के साधन में गुरुवर्य श्री नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में अव्याव्रत भजनात् का उपदेश किया है, अर्थात अखंड भजन से ही भक्ति का साधन संपन्न होता है। श्री उद्धव जी से श्री हरि कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में, तस्माद् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवं, गुणसंगम विनिर्धूय मां भजन्तो विचक्षणः। यह मनुष्य शरीर अत्यंत ही दुर्लभ है। इस शरीर में ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति संभव है, इसलिए इसको पाकर के बुद्धिमान पुरुषन को गुणन की आसक्ति हटा करके केवल मेरा ही भजन और चिंतन करना चाहिए। हरि भजन के बिना एक श्वास भी व्यर्थ नहीं खोनी चाहिए। कहा है संतों ने, फोकट पचे न कछुरे, मेरे कुंज रवन बिना जो कछुरे। सब थो थो फट के उड़ उड़ जाए, तामे कहा काढ़ी कन खाए। पाई खोवत दुर्लभ देह, धन दारा के नश्वर नेह। पिछली भूल श्याम रतिमान, फिर बंधत नई पहचान। मानस बिगर भयो पशु प्राय,
उगल उगल खाते न घिनाय, कोठी धोवत निकसै कीच, विषय से सुख चाहत नीच, या मैं भरम नहीं कछु फेर, बिहारी दास है हरे तन हेर। अरे भैया, फोकट की वस्तु कुछ भी पचने वाली नहीं है, मेरे कुंज रवन के बिना कुछ भी काम आने वाला नहीं है, सब तो थोथा ही है, जैसे छिलका प्यार, उसको फटक फटक करके वह उड़ जाता है, इसमें कहाँ कोई कण मिल सकता है। इस दुर्लभ देह को पाकर के क्यों खोता चला जा रहा है, धनदारा के नश्वर ने इन संसारी नश्वर संबंधों में अपने समय को क्यों बिता रहा है। पिछली भूल श्याम रतिमान, अब जो निकल गया उसे जाने दे, तू श्री हरि से रतिमान, फिर बंधत नहीं पहचान, उनसे फिर भी तू बार बार रति कर, प्रेम कर। मनुष्य जन्म पा करके तू पशु समान क्यों हो रहा है, कितने जन्म तो तेरे बीत चुके, उगल उगल करके क्यों खाते हुए तू नहीं घिनाता है, तुझे घृणा क्यों नहीं होती है। देख तो कोठी धोवत निकसे कीच, इस शरीर को कितना भी मज्जन कर लो, कितना भी सुगंधित द्रव्यों से स्नान करा लो, इसी में तो बस सुख कहाँ, इसी में कीच भरी पड़ी है, इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई फेर नहीं। तू बिहारी जी का दास होकर के श्री हरि की ओर ही निहार। श्री हरि फिर कहते हैं गीता जी में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में ही अनन्य चित्त होकर के नित्य निरंतर मेरा स्मरण और चिंतन करते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए भक्तन के लिए मैं सुलभ हूँ। इसी से अखंड रूप से प्रेम पूर्वक श्री हरि को चिंतन करते ही शरीर के स्नान भोजन आदि आवश्यक कर्म भी करने चाहिए। श्वास पर्यंत भजन को तांतो एक क्षण भी नहीं तोड़ना चाहिए। कहा है, जीव जुगल नाम ही जपे, द्रगन बिलो के रूप, उदर भरे अले वृत्ति सो, छाण स्वान मृग भूप। अपनी जीभ को ऐसा चस्का लगा देना चाहिए कि यह युगल का नाम उच्चारण करती रहे। आँखों को ऐसा चस्का लगा देना चाहिए जो श्री बिहारी जी के रूप माधुरी को निरखते रहें। मनुष्य जन्म की कृत्यता हरि साक्षात्कार में ही है, अर्थात यह तभी सफल है जब श्री प्रभु का साक्षात्कार इस मनुष्य जीवन में हो जाए, और भगवत साक्षात्कार बिना निरंतर भजन के कभी नहीं हो सकता। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि जाको दर्शन इत मिले, ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ताको मिले न उत, ताको मिले न उत। फिरे भटकत सब ठोरन, मन को मैल न जाय, खात घर घर के कौरन। भगवत रसिकन संग, मुकुर ले माजो ताको, तब निज बदन दिखाय, श्याम श्यामा को जाको। जिसको इधर दर्शन मिलते हैं श्री बिहारी जी के, उसको उधर भी दर्शन मिलते हैं, और जिसको इधर नहीं मिलते उसको उधर भी नहीं मिलते। तो जब नहीं मिलते तो फिर यह भटकता हुआ अन्य अन्य योनिनों में जहाँ जहाँ टुकड़ा के लिए खाता फिरता रहता है। इसके मन का मैल कभी जाता नहीं। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि तू भगवान के रस का रसिक होकर के, उनका संग करके, रसिकों का संग करके, मुकुर लय माजोता को, जैसे दर्पण को साफ किया जाता है तब हमारा सुखद स्वरूप दर्पण में दिखाई देता है, इसी प्रकार अपने हृदय में मलिन अविद्या को दूर कर, संसार के पदार्थों में नश्वर भाव करके केवल तू श्यामा श्याम का ही भजन कर। द्योस चार के हला भला में तू कहा ले गोलाद। अगली पंक्ति, ये पाठ है दिवस चार के हला भला में।
अर्थात 4 दिन के हला भला में। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ की कोई वस्तु नित्य तो स्थिर है नहीं, जितने भोग हैं सब क्षणिक हैं। वचन है ब्रह्म पुराण का, जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नते विप्रयोगावसानस्तो संयोग संचय क्षय। जो जन्मे हैं वे मरेंगे ही, जो उन्नत हैं उनका पतन निश्चित होगा, जो संचित है उसका भी क्षय अवश्य ही होगा, संयोग वियोग होगा। जगत में विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सच्चे मान करके उनकी प्राप्ति के लिए जो उपाय करते हैं, उनको उद्देश्य तो यह रहता है कि सुख मिलेगा, परंतु मिलता है दुख, क्योंकि यह जगत और इस जगत के पदार्थ स्वरूप से ही नाशवान दुख रूप हैं। यह शरीर भी हला भला अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। इतने अल्प जीवन में तू क्या क्या लाद करके ले जाओगे, अर्थात कौन कौन से संसार के काम पूरे कर लोगे। अरे मूर्ख, संसार के कामन को कौन ने पूरा कियो है। एक कामना की पूर्ति 4 मनोरथ सामने ले आती है। श्री हरि ने उद्धव जी को उपदेश किया है, कहा है, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचर स्वगाम यदिदं मनसा वाचा चक्षुरभ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणश्च विद्यमाया मनोमयम। हे उद्धव, अब तुम अपने सब स्वजन बंधु बांधवन को स्नेह संबंध छोड़ करके अनन्य प्रेम से मेरे में मन लगा करके समदृष्टि होकर के पृथ्वी पे स्वच्छंद विचरण करो। इस संसार में जो कुछ भी मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से सुना जाता है, स्पर्श किया जाता है, स्वाद लिया जाता है और सूंघा जाता है, वह सब नाशवान है। कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यह सब स्वप्न के समान मन को विलास मात्र है, अतएव माया तो मिथ्या है। तो इसी में से तू कौन सी वस्तु लाद के ले जाने वाला है। और भी संतों ने कहा है कि सोने सो शरीर या में लोहे की न लागे कील, नदी के तीर बैठ कब लग इतराएगा, बनी न रहे तेरी सदा छिनक में बिगड़ जाए, हाथ पाए झार के धनी के पास जाएगा, भज ले भगवंत या सो तेरो बनो रहे अंत, अंत के समय पे नहीं तो पीछे पछताएगा, जस के नगाड़े बजाए लादे न लाया कछु, न लादे लेके जाएगा। धन मद यौवन मद राज मद भूल्यो नगर विवाद। अगली पंक्ति का भाव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल करके हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीर में अहमता बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, तभी उसको संपूर्ण अनर्थन की जड़ शरीर संबंधी धन वैभव आदि नाना प्रकार के मद आकर के घेर लेते हैं। उस समय उसको सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उसी से व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई, वहाँ उसे नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। अब यह विषयन का चिंतन करने ही लगता रहता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के कठिन फंदा में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा पाना अति कठिन है।
यह अज्ञानी कामवश अनेक प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रिय के वश होकर के जानता हुआ भी इन कर्मन के अंतिम फल दुखी ही हैं, तब भी उन्हीं को करता रहता है। उस समय उसका कोई वश नहीं चलता, क्योंकि वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है और व्यर्थ में विवाद में फंस जाता है। जैसा कि कहा है, नह्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादविजात्योदिर्यत्र स्त्री द्यूतमासवः। भागवत जी। जो प्राणी विषयन में लीन हो रहे हैं उनकी बुद्धि को सबसे बड़ा नष्ट करने वाला धन वैभव आदि का नशा ही है। यद्यपि कुलीनता का अभिमान आदि भी रजोगुण की अभिव्यक्ति है, सभी बुद्धि को नाश करने वाले हैं, परंतु धन मद के साथ स्त्री, जुआ और मदिरा और राज्य आदि का मद, ये तो बड़ा भारी मद है। इसके विवाद को त्याग करके शीघ्र हरि भजन में लग जाना ही श्रेयस्कर है। अब आगे के चरण में और कड़ी चेतावनी देते हैं कि यदि समय होते नहीं चेते, नहीं सावधान हुए, तो फिर अंत में कोई फरियाद प्रार्थना नहीं लगेगी। कहें श्री हरदास, लोभ चरपट भयो काहे की लगे फरियाद। भाव यह है कि सांसारिक प्रलोभन में फंसा हुआ विषय लोलुप मन श्री हरि के चरणारविंदन से विमुख होता हुआ अपने हाथन से अपने पैरन में कुल्हाड़ी मार रहा है। अंत में पश्चाताप के सिवाय इसे और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कहा है, चलनी में गैया दुहें दो सुदई को दे, हरि गुरु कहो न मानहि कियो आपनो लें, कियो आपनो लें। नहीं यह ईश्वर इच्छा देश काल प्रारब्ध, देव को करें न रक्षा। मूरख मरकट मूठ कीर हठ तजै न नलिनी, कही भगवत कह करें भाग भोड़े की चलनी। देखो तो विडंबना कि चलनी में गाय का दूध दोह रहे हैं और दोष दूध दोहने वाली को दे रहे हैं। हरि गुरु संतों का कहा हुआ नहीं मान रहे हैं, अपना ही मन भाया किए जाते हैं। तो यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। उसी में फिर देश काल प्रारब्ध देव कोई रक्षा नहीं कर सकते। अरे मूर्खो, जल्दी जागो और जाग करके श्री हरि चरणारविंद में अपनी प्रीति लगा लो, नहीं तो ये जन्म जन्म बीतते चले जाएंगे। फिर कौन तुम्हारी फरियाद लगाएगा। नाना प्रकार की योनियों में जाकर के केवल दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसे ही अशांत मन वाले को सदग्रंथन में आत्मघाती कहा गया है। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातिन को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मन की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरता रहता है, तब भी इनके हृदय की अग्नि विषाद कभी नहीं मिटता। जो लोग अंतर्यामी श्री हरि से विमुख हैं, उनकी ओर न चल करके उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति, राज्य आदि इकट्ठा करते हैं, तभी भी उनको अंत नहीं है। सब कछु उन्हें छोड़ देना ही पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर के घोर नरक में उनको जाना पड़ता है। श्री हरि को भजन न करने वाले विषयी प्राणी की यही गति होती है। उस समय उनकी कोई फरियाद नहीं लगती। और भी कहा है, जो मूढ़ कामिनी कंचन भूषण वस्त्रादि नाशवान मायिक पदार्थन में फंसे हुए हैं, जिनका चित्त सदा उन्हीं के उपभोगन के लिए लालायित रहता है, वह अपनी विवेक बुद्धि खो करके कीट पतंग के समान नष्ट हो जाते हैं।
ऐसे ही लोभग्रस्त जीवन को काल देवता एकाएकी दबोच लेते हैं, फिर उस समय उनकी एक भी नहीं चलती। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश सब समय इसी चिंता में लगा रहता है कि अमुक काम करना है। लालचवश इसको निरंतर विषय की ही लालसा बनी रहती है, परंतु आप तो सदा ही सावधान रहते हैं और भूख से जीभ लपलपाते हुए सर्प जैसे चूहे को निगल जाते हैं, उसी भांति आप उसी के कभी न पूरे होने वाले कामन की कोई चिंता न करके अपने काल स्वरूप से उसको एकदम से निगल जाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार जब ये जन्म जन्मांतर के दोष निपटेंगे नहीं, बीतेंगे नहीं, ये तो बड़ी कृपा करके मनुष्य जीवन प्रभु ने दिया है, तो फिर पीछे फरियाद लगने वाली नहीं है। इसी जन्म में मनुष्य जीवन पा करके तुम अपने आत्मीय सुहृद श्री बिहारी जी का चरण चिंतन कर लो, उनसे प्रेम कर लो, उन्हीं में सबकी गति है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।